तो ये वैद्युत रसायन दूसरा पार्ट था हमारा। और इसमें देखो बेटा, इसमें क्या क्या चीजें हैं यदि हम देखें। तो पहला जो पोर्शन है हमारे पास विद्युत रसायन में, विद्युत रसायन का जो पार्ट है, इसमें कुछ चीजें हमने पढ़ ली थी कि हमने विद्युत रसायन क्या होते हैं। हम बात कर रहे थे कहाँ पे, ये अपचयन ऑक्सीकरण हो गया था, कैथोड एनोड हो गया था, गैल्वेनिक सेल पर हम बात कर रहे थे, है ना। तो गैल्वेनिक सेल काम करता है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, गैल्वेनिक सेल एक काम करता है बेटा, ये करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भाई एक काम, पहला काम है गैल्वेनिक सेल का, है ना। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में हम बात कर रहे थे। और जिससे क्या होगा, जिससे सेल ऊर्जा कम होती जाती है। जैसे गैल्वेनिक सेल काम करेगा तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, है ना। इसमें दो चीजें होती हैं, दो इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड मैंने बताया था क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोड की परिभाषा क्या बताई थी। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, कोई धातु की छड़ हमारे पास, है ना, क्या है, धातु की छड़। जब हमारे पास धातु की छड़ होगी, उस छड़ को हम क्या करते हैं, धातु की छड़ को उसी यौगिक के लवण के विलयन, उसका यौगिक का जो लवण होगा, मान लीजिए हमने क्या किया, क्या किया, जिंक की छड़ ली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिंक के लवण का विलयन बनाना पड़ेगा, है ना, उसके यौगिक के जिंक के लवण यानी कि ZnSO4 का लवण, ये ZnSO4 एक लवण है, इसका हमें विलयन बनाना पड़ेगा, को सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। जब हम क्या करते हैं, किसी धातु की छड़ को उसके यौगिक के लवण के विलयन में क्या करते हैं, आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं बेटा, उसको उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड हमने दो प्रकार के बताए थे आप, है ना। कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, है ना। एनोड पर क्या काम होता है, एनोड पर होता है, देखो, एक तो जिसमें एनोड पर क्या काम होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, जिसको हम बोलते हैं उपचयन। और जो कैथोड होता है, कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। क्या होता है बेटा, अपचयन, ठीक है ना, कैथोड पर अपचयन होता है। जो दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, अर्ध सेल कहलाते हैं। माने एक अर्ध सेल यहाँ पर हुआ और ये दूसरा अर्ध सेल, ये दूसरा हुआ, है ना। तो दो अर्ध सेलों से बनता है एक सेल, ठीक है। इसका जो, इसको कह सकते हैं मोटर हीटर हो गया, पंखा हो गया, इनमें इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर रहे थे कल कि गैल्वेनिक सेल होता किस प्रकार से। देखो ये सेल अभिक्रिया है, सेल अभिक्रिया भी नहीं कहेंगे, रिएक्शन है ना। और ये रिएक्शन में देखो बेटा, जिंक हमने लिया, जिंक, और जिंक के साथ हमने क्या किया, जिंक ये सॉलिड था, हमने इसमें कॉपर 2+ आयन लिया। 2+ आयन का मतलब हो गया, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, है ना। और ये एक्वस है बेटा, क्या है ये, एक्वस है। और ये क्या बना देता है, Zn2 पॉजिटिव बन जाता है इसमें, और ये भी एक्वस होता है, और प्लस इसमें Cu, ये सॉलिड है, सॉलिड ठोस हो। तो अब हमने क्या करना है, देखो, जिंक सॉलिड हो गया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन लिया, फिर उसमें जिंक इस टाइप से रिएक्शन हुई। तो पहले हमें इसको दो अर्धशैला विक्रियाओं में बांटना है, दो अर्धशैला विक्रिया। पहले हम देख रहे हैं जिंक से जिंक पॉजिटिव 2 पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जिंक ने, पहले अर्धशैला विक्रिया हमारे पास है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बना। ये कौन सी अभिक्रिया हो रही, कौन सी अभिक्रिया हुई बेटे, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बना, उपचयन। उपचयन, बिल्कुल इसको बोलते हैं उपचयन। उपचयन क्यों हुआ, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तभी जाकर के उपचयन होगा। दूसरा हमारे पास देखो, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बना, यानी कि कॉपर हमारे पास 2 पॉजिटिव है, और इससे कन्वर्ट हुआ ये कॉपर में। इसने क्या किया होगा, पहले पहले हम देखेंगे क्या किया होगा इसने, इसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, है ना, तब कॉपर बना होगा। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं,
अपचयन। इसको बोलते हैं अपचयन। ये अपचयन अभिक्रिया हो गई। हमारे पास दो हैं, ये उपचयन हो गया और ये है अपचयन। दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, एक अपचयन अभिक्रिया हो गई, एक उपचयन अभिक्रिया हो गई, है ना। ये उपचयन हो गया, ये अपचयन हो गया। तो ये दोनों अभिक्रियाएं क्या होती हैं बेटा? जो ये कहता है ये अभिक्रियाएं डेनिस सेल के दो भिन्न भागों में होती हैं, अलग अलग भागों में होती हैं। फिर इनको हम कनेक्ट करते हैं, है ना। देखो अपचयन, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ अपचयन अर्ध अभिक्रिया कॉपर इलेक्ट्रोड पर होती है। अपचयन कहाँ हो रही? कॉपर पे हो रही। जबकि उपचयन अर्ध अभिक्रिया कहाँ हो रही? जिंक इलेक्ट्रोड पर होती है ना। और ये यदि हम देखेंगे तो जहां उपचयन होता है, उपचयन किस पे होता है? एनोड पर या कैथोड पे? एनोड में। अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी ना बेटा, ये किस पर होता है? एनोड पर। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ये एनोड पर क्या होता है? उपचयन होता है। और कैथोड पर क्या होता है? देखो कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। ये ध्यान भी रखना है ना। अब ये चीजें हम आगे देखते रहेंगे। देखो सेल के दो भाग, सेल के ये दो भाग अर्ध सेल या रिडॉक्स युग्म भी कहते हैं इनको, रिडॉक्स युग्म इन्हीं को कहा जाता है ना। कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होगा? कॉपर इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं अपचयन अर्ध सेल। क्या करें उसको? अपचयन अर्ध सेल। और जिंक इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? उपचयन अर्ध सेल। ठीक है ना, इनको हम इस टाइप से भी कह सकते हैं। ठीक है ना, एक अपचयन हो गया, एक उपचयन हो गया। बाकी सारी चीजें वही लिखी हुई हैं जो हमने पढ़ा अभी तक। देखो बेटा इसमें थोड़ी सी पढ़ लेते हैं इसको भी, कि इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। मिस करने की कोशिश की थी, चलो ठीक होगा। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आप इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये कुछ चीजें हमें पता लग गई क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना। ये कहता है बेटा देखो यहाँ पर, इसमें कहता है कि दो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? मान लीजिए हमें इलेक्ट्रोड बनाने हो, तो हम क्या करते हैं? दो अर्ध सेल बना लेते हैं। एक सेल हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है ना, और एक सेल हम यहाँ पर बनाए। अर्ध सेल हैं दोनों, ठीक है ना। इन दोनों को अर्ध सेल इलेक्ट्रोड बनाते हैं, इनको इलेक्ट्रोड बनाते हैं। इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड हम कैसे बनाते हैं? एक धातु की छड़ लेते हैं और उस धातु के छड़ को हम उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं। एक धातु की छड़ ली और उस धातु की छड़ को हमने क्या किया? उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रोड बन जाते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, कि जो हमारा लेफ्ट है, हमारा बाएं हाथ है, उस तरफ एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? उस तरफ एनोड होता है। हमारे बाएं हाथ की तरफ हम एनोड बनाएंगे। किस तरफ बनाएंगे? बाएं हाथ की तरफ। ठीक है। जो दाहिना हाथ है उस तरफ हम क्या बनाएंगे? कैथोड बनाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर जो सेल अभिक्रिया था बेटा, इस सेल अभिक्रिया के आधार पर हम, जो हमने सेल अभिक्रिया देखी थी, कि जिंक कॉपर टू पॉजिटिव से अभिक्रिया की थी, और इसने क्या बनाया था? जिंक, यहाँ पर बना था जिंक, और ये बना था जिंक टू पॉजिटिव बना था, और साथ साथ में कॉपर। इस अभिक्रिया से हमें ये पता लगा कि जो जिंक है वो जिंक टू पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरफ ऑक्सीडेशन किस तरफ हो रहा है हमारे पास? इस एनोड पर हो रहा है। हमें पता है किस पर होता है। इसके लिए ये याद रख सकते हैं आप लोग, LOAN, लोन। इस L का मतलब हो गया लेफ्ट, O का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, जिसको हम उपचयन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? उपचयन। ये ऑक्सीडेशन हो गया। और ये हो गया एनोड, है ना, ये एनोड हो जाएगा। और एन पे हो गया नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या हो गया? बाहर ए नेगेटिव, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं इसको। ठीक है ना। ये लोन से याद रखना है। लेफ्ट हैंड साइड में ओ माने ऑक्सीडेशन, उपचयन जिसको बोलते हैं, एनोड होगा इसका नाम, और इसका जो विभव होगा वो नेगेटिव, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अभी दो अलग अलग थे बेटा, है ना। एक हमारे पास किस तरह बनाया हमने? लेफ्ट हैंड साइड में एनोड को बनाया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं बेटा लवण सेतु के द्वारा। कौन सा सेतु है? लवण सेतु। इन दोनों को हम क्या करते हैं? लवण सेतु से ऐसे जोड़ देते हैं।
ठीक हो गया। ये लवण सेतु से हमने जोड़ दिया। इस लवण सेतु में जो भरा रहता है, अधिकांशतः भरा रहता है, वो क्या भरते हैं, KOH भरते थे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भर देते हैं इसमें। ये KCl, पोटेशियम क्लोराइड से क्या भरते हैं, KCl, पोटेशियम क्लोराइड इसमें भरा रहता है, ताकि इसमें एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। ये जो हमारे पास एनोड है वो कैथोड से हो जाए, जुड़ जाए, है ना। और ये जिंक की छड़ है, इसको हम बोलते हैं बेटे जिंक की छड़। और यहाँ जो सॉल्यूशन है वो किस चीज का है, किस चीज का सॉल्यूशन है बेटे, बताओ तो, ये कौन सा सॉल्यूशन होगा। जिंक सल्फेट। बिल्कुल, वेरी गुड। उसी के लवण के विलयन में देखो जिंक सल्फेट, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। यहाँ हमारे पास है कॉपर, क्या है बेटा, कॉपर है। और कॉपर की छड़ है, और कॉपर की छड़ को हम किस में डालेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में। बिल्कुल ही सही, कॉपर सल्फेट का हम विलयन लेंगे। ठीक है, इन दोनों में डाल दिया। अब इन दोनों को फिर कनेक्ट करना है, इसको जोड़ना है तार से, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाते थे एक वोल्ट मीटर, जो धारा को दिखाए कि धारा चल रही है इसमें कि नहीं चल रही है ना। दूसरा यहाँ पर हम प्लग लगा सकते हैं, प्लग माने कुंजी, जिसको हम बोलते हैं जिससे हम बटन को कहते हैं बटन, है ना। सर्किट जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, ये देखो, जैसे हम इन तार तार को ज्वाइंट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है ना, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का हमने विलयन लिया बेटा। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब हमने क्या किया, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना। धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है बेटा इस गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती। इसमें हमने क्या भरा हुआ है, 11 सेतु में पोटेशियम क्लोराइड, क्या भरा हुआ, KCl का लवण भरा। लेकिन इसको बंद कर रखा है यहाँ से। ये अगर अगर एक पदार्थ होता है जिससे हमने इसको बंद कर रखा है, ऐसा ना हो कि विलयन में आ जाए यहाँ से। इन जगहों से हमने बंद कर रखा है, अगर अगर पदार्थ एक पदार्थ होता है जिससे हमने इसको बंद कर रखा है। नहीं तो KCl इसमें आ जाएगा, विलयन में आ जाएगा, है ना। तो इसमें नहीं आ रहा। अब क्या हुआ बेटा, जब हम इसको इस टाइप से एक सेटअप तैयार कर लेते हैं, रिएक्शन हमारी ये हो रही। अब हुआ क्या, यहाँ जो जिंक था ना, देखो ये कह रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कह रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, है ना, विद द हेल्प ऑफ आउटर सर्किट। जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की तरफ बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं बेटा, देखो जिंक इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है। इस जिंक इलेक्ट्रोड से बह रहे हैं इसके थ्रू, जो आउटर सर्किट है हमारे पास, जो बाहरी परिपथ है, यहाँ पर हमने ज्वाइंट किया इसको, प्लग को ऑन कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, इलेक्ट्रॉन आए बेटा हमारे पास, देखो हमने कहा था कि जो जिंक होता है वो जिंक 2 पॉजिटिव में बदल जाता है। तो 2 पॉजिटिव में कब बनेगा, जब वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ बह रहे हैं, ये देखो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके चारों ओर क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, किसके, इस जिंक इलेक्ट्रोड के चारों। तभी तो इसका विभव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं इस आउटर परपथ से ऐसे की तरफ, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाए, और किस तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ। ठीक है ना, ये तो कह रहा हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, है ना। कहाँ से कहाँ बह रहे हैं, जिंक इलेक्ट्रोड। दूसरा आपके पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ से कहाँ की तरफ इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की ओर बहते हैं। एक तो बह रहे हैं कहाँ से, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड। लेकिन दूसरी कंडीशन हमारे पास ये भी हो सकता है, हम ये भी कह सकते हैं एनोड से कैथोड की तरफ बह रहे हैं, एनोड से, यहाँ पर तो जिंक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, बह रहे हैं। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ बह रहे हैं, देखो करंट कहाँ से कहाँ, यहाँ देखो, करंट फ्लो कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। और जो धारा है बेटा, विद्युत धारा है, वो किधर से किधर, हमेशा एक चीज याद रखना, विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत चलती है। जैसे इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में क्या हो रही है, विद्युत धारा बहती। तो विद्युत धारा कहाँ से कहाँ बहेगी बेटा, कौन बताएगा।
विद्युत धारा कहाँ से कहाँ की ओर बहेगी? से एनोड की तरफ। बिल्कुल, कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ। लेकिन इस वाले सेल में कहाँ से कहाँ बहेगी? इस वाले, क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर ये है, इसमें कहाँ से कहाँ बह रही है? कॉपर से जिंक की तरफ। बिल्कुल, कॉपर से जिंक की तरफ। तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं बेटा, देखो हम इसमें लिखा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमने दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बह रहे हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहे हैं। लेकिन धारा जो है, धारा को हम दिखा सकते हैं, धारा, धारा बह रही है इधर की तरफ, इसमें धारा इधर से इधर की तरफ आ रही, विद्युत धारा क्या आ रही, इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हुआ, ये कहता है कि करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, या हम कह सकते हैं कैथोड से एनोड की ओर। ये ध्यान रखना, अपोजिट टू द डायरेक्शन, डायरेक्शन फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उसका अपोजिट होती है, ठीक है ना। अब इसमें देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, उपचयन, ये हम देखेंगे उपचयन। तो उपचयन कहां पर हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड में। उपचयन क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड। जेड से क्या हुआ, ये जिंक से क्या हुआ, Zn2 पॉजिटिव बनाया, और प्लस क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा होगा बेटा, इस कंडीशन में क्या हुआ होगा, इस कंडीशन में क्या हुआ होगा, इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में ये हुआ कि जो जिंक की रॉड है ना, ये जो जिंक की रॉड है, ये जिंक जो सॉलिड था, जिंक क्या था बेटा इसमें, जो सॉलिड है, जो जिंक क्या है इसमें, सॉलिड है, उसको यदि देखें, ठीक है, छोटा, देखो जो हमारे पास जिंक था यहाँ, है ना, जो जिंक वाला है, ये रॉड है, ये सॉलिड है, ये ठोस अवस्था है बेटा, है ना। तो जिंक की रॉड क्या हो रही है, जो हमने जिंक की रॉड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला था, इसमें क्या हुआ, ये यहां से टूट रहा है, जिंक टूट रहा है। जिंक टूटने के बाद क्या बना रहा है, जिंक बना रहा है जिंक 2 पॉजिटिव। और जब ये 2 पॉजिटिव बना रहा होगा बेटा देखो, तो ये यहाँ से धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा ऐसे, ठीक है ना। जिंक क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे यहाँ से खत्म हो रहा है, देखो इस वाले पोजीशन से खत्म हो रहा है जिंक ऐसे, है ना, इस धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ से। ये क्या हो रहा है, जिंक ये बना रहा है जिंक 2 पॉजिटिव। और ये जिंक 2 पॉजिटिव है ना, ये कहाँ आ रहा है, इस विलियन में आ रहा है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जिंक क्या होता चला जाएगा, जो जिंक की रॉड है वो क्या हो जाएगी, वो गलने लग गई यहाँ, इस वाली पोजीशन पे क्या हो रही हो, गल रही है, गल रही है मतलब कम हो रही है, यहाँ देखो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब ये जिंक की रॉड पूरी तरह खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। देखो, जिंक आयन गोज इनटू द सॉल्यूशन एंड जिंक जिंक रॉड लूज इट्स वेट, है ना, इट वेट, वो अपना धीरे धीरे क्या कर रही, भार कम कर रही। जैसे ये हमारे पास देखा ना, आप लोगों ने कहा होगा, देखा होगा कि हम बैटरी को चार्ज करते हैं, मोबाइल की बैटरी को, हम मोबाइल की बैटरी जब यूज करते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज क्यों होती है, वो यहाँ पर जो जिंक का रॉड है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो गया, अब जिंक जब खत्म हो जाएगा तो वो पूरी तरह गायब, ये जिंक की रॉड क्या हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा होगा, देखो ये क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में हो रहा है, रिडक्शन में ऐसा हो रहा है, देखो ये जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कॉपर सल्फेट में क्या है, Cu है, Cu2 पॉजिटिव है। ये कॉपर सल्फेट का जो Cu2 पॉजिटिव, ये आयन बनाता ना, ऐसे दो बनाता, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ऐसे बन जाता है बिलियन में, बिलियन में ऐसा होता है ना, जब हम इसको देखेंगे सॉल्यूशन में ऐसा हो रहा होगा। तो ये जो कॉपर यहाँ Cu था, उसने दो इलेक्ट्रॉन लिए, जो कहाँ से आए, जिंक से आए, है ना, उसने दो इलेक्ट्रॉन लिए और एक क्या बना दिया, कॉपर बना दिया। अब जो ये कॉपर है ना बेटा, इस कॉपर में, कॉपर की रॉड है, इसके चारों ओर कॉपर जमा होने लगे ऐसे, ये जमा होने लगे, क्या हो गया, कॉपर इसके चारों ओर जमा होने लगे, इसके द्वारा, देखो ये कह रहा है कि कॉपर गेट डिपॉजिट ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड, है ना, और इट्स वेट इंक्रीज, इसका वेट तो बढ़ेगा,
यहाँ तो कम हो रहा है, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यहाँ वेट बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ कम होगा, और जैसे ही ये जिंक या खत्म हो जाएगा पूरा और ये कॉपर पूरा बन जाएगा, फिर हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब चार्ज कैसे करेंगे इसको? चार्ज करने पर क्या होगा? क्या करते हैं बेटा? चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं? मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं बेटा चार्ज करने? बता बेटा अंशिका। चार्ज करने के लिए हम मोबाइल को डिस्चार्ज हो गया, अब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, ये देखो ये बैटरी खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ जिंक खत्म हो गया और कॉपर जमा होता चला गया। अब इलेक्ट्रॉन नहीं बह रहे हैं, यानी कि विद्युत धारा कंप्लीट हो गया, अब नहीं बह रही इसमें विद्युत धारा, क्योंकि अब बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो क्या करते हैं हम लोग? अंशिका। सर बैटरी पे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको उसको चार्ज पे लगाते हैं। क्या करते हैं बेटा अंशिका? अंशिका को पूछ रहे थे। आशीष। सर हम बैटरी पे झटका देते हैं किसी दूसरे विद्युत आवेश से। हाँ वो झटका देते हैं, लेकिन मोबाइल की बैटरी को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं ना। झटका तो ये स्वतः स्टार्ट करने के लिए किया जाता है ना। चल उसके हाँ बाद जी। अंशिका रावत, तुम बताओ बेटा क्या करते हैं? सर चार्ज पे लगाते हैं। बिल्कुल चार्ज पे लगाते हैं। कैलाश तुम बताओ बेटा। क्या करते हैं? अच्छा उसकी आवाज नहीं आ रही। सोनाली नाथ बताओ बेटा। सर मोबाइल को चार्ज पर लगाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, चार्ज पे लगाते हैं। सुजल। सर चार्ज पे लगाते हैं। बिल्कुल। कैलाश बेटा कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बंद कर दो उसको। माइक ऑफ कर दो बेटा कैलाश, माइक ऑफ कर दो कैलाश। हाँ कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ठीक है बेटा हम समझ गए। ठीक है ना? यहाँ पर क्या करेंगे हम? अंशिका। अंशिका ने बताया बेटा। सर मोबाइल फोन चार्ज पे लगाते हैं। बिल्कुल वेरी गुड, है ना? ये चीज मैं इसलिए पूछ रहा था कि दो तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखो, जैसे बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो गई, अब उससे क्या होता होगा? चार्ज करने पर क्या होता होगा, है ना? देखो ये प्रोसेस क्या हो रही थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन आ रहे थे हमारे इस तरफ, और किस तरफ? कैथोड की तरफ। एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकले और कैथोड की तरफ गए। ठीक है? अब जब हम इसको चार्ज पे लगाते हैं, तो चार्ज पे जैसे लगाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। अब ये एनोड की भांति की व्यवहार करता है। कौन? कॉपर इलेक्ट्रोड। ये एनोड की तरह काम करने लग जाता है और ये कैथोड की तरह काम करने लग जाता है। कौन? जिंक इलेक्ट्रोड, है ना? यहां से जैसे हमने क्या किया, इसको चार्ज करना शुरू किया, यहां से क्या होगा? फिर ये कॉपर जो ये जमा हो रखा है, ये खत्म होने लगेगा। ये क्या बना देगा? कॉपर टू वाला साइन बना देगा, और धीरे धीरे कॉपर टू प्लस साइन बना देगा। ये यहाँ से खत्म होने लगेगा, ये जो बाहर जमा हुआ था। और यहाँ पर क्या होगा? जो जिंक टू पॉजिटिव थे, जिंक टू पॉजिटिव था, इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए। क्यों? मैंने क्या कहा? ये प्रोसेस उल्टी होने लगेगी और ये जिंक में बदल जाएगा। बदल जाएगा तो यहाँ जमा होने लगेगा जिंक। बिल्कुल अपोजिट जब हम चार्ज करते हैं तो इसके विपरीत हो जाती है, यानी कि जो एनोड था वो कैथोड हो जाता है, कैथोड था वो एनोड हो जाता है। और इस प्रकार से क्या होगा? फिर ये अभिक्रिया वापस इसी तरह चलती है, और फिर जब वो चार्ज हो जाता है, देखो यहाँ इसको आगे पढ़ लेते हैं। देखो, जिंक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसके चारों ओर नेगेटिव, ये ऋणात्मक होता है ना? ये कहता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है बेटा। कौन? जिंक, है ना? और इसलिए इसको एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनोड कहते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है, अपचयन होता है ना? और ये क्या होता है? धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। ठीक है ना? जब हमारे पास पूरी रिएक्शन को देखा जाए, इस पूरी रिएक्शन में क्या होता है? पूरी रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा? ये जो जिंक है ना? जिंक जो सॉलिड था वो जिंक टू पॉजिटिव बना बेटा।
जिंक 2 पॉजिटिव बना एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला। ये एनोड पर यह अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। कैथोड पर क्या होता है, देखो Cu2 पॉजिटिव था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और Cu बना, ये कैथोड पर होता है। और ये हमारे पास सेल रिएक्शन है, ये सेल अभिक्रिया, ये वाली। हमने सेल अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, देखो जिंक लिया, फिर हमने क्या किया, Cu2 पॉजिटिव लिया, है ना, और इसको हम एक्वस लिखते हैं, और इज इक्वल टू क्या आएगा, जिंक 2 पॉजिटिव और प्लस Cu, ये एक्वस हो जाए, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इस रिएक्शन को, इस पूरे प्रक्रिया को हम कुछ शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि देखो कि ऑक्सीडेशन जो उपचयन है वो किस पर होता है, उपचयन होता है हमेशा एनोड पर। उपचयन किस पर होता है बेटा, ये होता है एनोड पर, ध्यान रखना, किस पर होता है, एनोड पर। और ये हमेशा क्या होगा, कैसे इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये कैसे होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा। दूसरा जो हमारे पास उपचयन है, क्या है बेटा, उपचयन, सॉरी अपचयन, अपचयन है। अपचयन हमेशा कहाँ होगा, कैथोड पर होगा, वो हमेशा कैसे होगा, धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं वो हमेशा एनोड से कैथोड की ओर बहते हैं, ये याद रखना की पॉइंट्स है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की तरफ बहते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की ओर बहते हैं। और करंट जो विद्युत धारा है वो कैथोड से एनोड की तरफ बहती है, कैथोड से एनोड की तरफ। तो ये प्रोसेस होती है किस, इस गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना बेटा, ये गैल्वेनिक सेल का कंडीशन। अब कुछ कंडीशंस है, देखो अभी हम सेल अभिक्रिया बताएंगे आप लोगों को, सेल अभिक्रिया कैसे लिखते हैं। अभी सेल अभिक्रिया नहीं सीखी आप लोगों ने, जो सेल रिएक्शन है कैसे लिखी जाती है वो अभी हमने नहीं सीखी है ना। अभी तो हम कुछ चीजें जान रहे हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक था, अब हम गैल्वेनिक सेल्स को समझ चुके हैं। गैल्वेनिक सेल में दो चीजें होती है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं वो एनोड से कैथोड की ओर बहते हैं। एनोड की तरफ जो एनोड के जो इलेक्ट्रोड होगा उसमें जो धातु की छड़ होगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और कैथोड की छड़ बढ़ती चली जाएगी। जो हमारे पास कैथोड की तरफ होगी छड़, कोई भी छड़ हो सकती है, या जिंक, और हमने किसको लिया, कॉपर को लिया, अन्य भी हो सकते हैं, है ना। देखो बेटा अब एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट में हम चल रहे हैं। देखो ये कहता है कि if the concentration of zinc sulfate and copper sulfate solution takes place 1 mole per liter each, यदि मान लो, यहाँ पर तीन कंडीशन हमारे पास है ना। ये कहता है कि यदि 1 मोल पर लीटर इनकी जो सांद्रता है, ठीक है ना, किसकी, एक तो जिंक सल्फेट ZnSO, है ना, और कॉपर सल्फेट, विलयन की सांद्रता यदि 1 मोल पर लीटर है, 1 मोल पर लीटर, इनकी जो सांद्रता है, सांद्रता के सारे हम इकाइयां पढ़ चुके हैं, है ना। 1 मोल पर लीटर, यदि 1 मोल पर लीटर है तो तब क्या होगा, है ना, ईच प्रत्येक का। तो उसके बाद कहता है कि जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर ऐसे जो हमने जोड़े थे ना, ऐसे ऐसे करके जोड़े थे, तो यहाँ पर ये बीच में हमने क्या किया था, उससे जोड़ा था। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोड था, यहाँ पर भी दूसरा इलेक्ट्रोड था, और ये हमारे पास लवण सेतु है, क्या है, इसको हम बोलेंगे साल्ट ब्रिज, लवण सेतु, ठीक है ना, साल्ट ब्रिज है बेटा। यहाँ हमने क्या किया, इसको यहाँ वोल्ट मीटर से जुड़ा हुआ, ऐसे कर, ये कह रहा है कि वोल्ट मीटर शो द पोटेंशियल डिफरेंस, यदि 1.1 वोल्ट दिखा रहा है, यदि क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभव, विभव यानी कि विभव जो होगा, यदि माना कितना विभव दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 1.1 वोल्ट, ये विभव मापी है, और इनमें दिखा रहा है विभवांतर दिखा रहा है कितना, 1.1 वोल्ट। मान लीजिए हमने इसको जोड़ा, इन दो अर्ध सेल को जोड़ा, ये यहाँ पर जिंक जिंक था और एक कॉपर था, है ना। अब हम तो इसका जो है जो सांद्रता है कितनी है बेटा, ये है 1 मोल पर लीटर, इन दोनों की जो सांद्रता है 1 मोल पर लीटर है। तो अब हमने कहा कि जो उनका विभवांतर है, किसका किसका, इन दोनों सेलों का, अर्ध सेलों का,
विभवांतर यदि यहाँ पर 1.1 वोल्ट दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है? 1.1 वोल्ट। तो ये कहता है कि यहाँ पर 1.1 वोल्ट, तो इसका इन दोनों का बीच का विभवांतर हो गया, ठीक है ना। तो ये कहता है यहाँ पर 3 कंडीशन आती है बेटा इसकी, ठीक है ना। विभवांतर कितना है इसमें? 1.1 वोल्ट। तो ये कहता है इफ सम एक्सटर्नल opposing potential is applied, then the galvanic cell may be converted into electrolytic cell। यदि हम इस पर बाह्य बल लगाते हैं, माने बाह्य धारा डालते हैं, इसमें क्या करते हैं 1.1 वोल्ट पर, इस पर क्या करते हैं विद्युत धारा बाहर से देते हैं, तो क्या करता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाता है, विद्युत अपघटनीय सेल की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। विद्युत सेल भांति व्यवहार करता है और डेनियल सेल क्या हो जाएगा के अंदर ये रिएक्शन होगी, जिंक और कॉपर 2 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आएगा जिंक 2 पॉजिटिव बना देगा और प्लस कॉपर निकल जाएगा। ये कब होगा? इस सेल पोटेंशियल कितना होगा? 1.1 वोल्ट होगा, ठीक है ना। इतना आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसकी 3 कंडीशन, यदि विभव क्या है दूसरा देखो लेस हो तब कंडीशन होगी, है ना, और इक्वल हो तब कंडीशन होगी। यहाँ हम इसको समझ सकते हैं, इससे समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर 3 फिगर हमारे पास है ना, 3 चित्र हैं। ये कह रहे यदि बाह्य बाह्य पोटेंशियल भी देखो, बाह्य जो विभवांतर होगा वो लेस है 1.1 वोल्ट से। 3 कंडीशन हमारे पास। हमने कहा हम बाहर से क्या दे रहे हैं? विद्युत धारा दे रहे हैं, है ना। इसको बोलते हैं बाह्य विभवांतर। बाह्य विभवांतर यदि क्या है कम है 1.1 वोल्ट से, तो क्या कंडीशन होगी? यदि बाह्य विभवांतर एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है वो क्या है 1.1 वोल्ट के बराबर है, तो तब क्या कंडीशन होगी? और तीसरी कंडीशन आती है यदि जो बाह्य विभवांतर है वो ग्रेटर है किससे? 1.1 वोल्ट से। तो 3 कंडीशन है बेटा हमारे पास, इन तीनों कंडीशन को समझना है, ठीक है ना। ये बाह्य विभवांतर यदि मान लीजिए कम है 1.1 वोल्ट से, तो क्या कंडीशन होगी? 1.1 वोल्ट से ज्यादा है तो क्या कंडीशन होगी? और ये बराबर है दोनों, तो तब क्या कंडीशन होगी? ठीक है ना। जैसे इसको समझ लेते हैं एक बार थोड़ा हल्का सा। देखो यदि माना बाह्य विभवांतर 1.1 वोल्ट से कम है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर बहेंगे। यदि 1.1 वोल्ट से कम है बाह्य विभवांतर, तो तब क्या होगा? जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रॉन बहेंगे। यदि करंट कहां से कहां बहेगा? देखो कॉपर से जिंक की ओर, उल्टा, है ना। इस कंडीशन में क्या होगा? कहां बहेगा? उल्टा। जिंक इलेक्ट्रोड क्या होगा? डिजोल्व होने लगेगा धीरे धीरे, वहां क्या होगा? वो समाप्त होने लगेगा, जिंक खत्म होने लगेगा ऐसे। और जो कॉपर है वो क्या होगा? वो जमा होने लगेगा, डिपॉजिट यहाँ जमा होता चला जाएगा। कब? किस कंडीशन में? जब बाह्य विभव क्या होगा? 1.1 वोल्ट से कम, और रिएक्शन होगी हमारे पास ये वाला रिएक्शन होगी। जिंक पे 2 पॉजिटिव कॉपर और जेलिन 2 पॉजिटिव और कॉपर, ठीक है। यदि मान लो बेटा यदि ये बराबर हुए, बाह्य विभव 1.1 वोल्ट के बराबर हुआ, ऐसे में ना तो क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन का नहीं बहेंगे, न इधर जाएंगे न इधर जाएंगे, खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन। कल जब इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे तो उसमें विद्युत धारा भी नहीं बहेगी और इसकी सेल अभिक्रिया भी नहीं होगी। कब? जब बाह्य विभव जो है 1.1 वोल्ट के बराबर होगा, तब कुछ नहीं होने वाला इस सेल। और तीसरी कंडीशन थी हमारे पास कि जो बाह्य विभव है वो यदि अधिक है, किससे? 1.1 वोल्ट से। जैसे हम क्या कर रहे थे? चार्ज कर रहे थे। जो शुरुआत में क्या हुआ? शुरुआत में जब हमने बैटरी को यूज करना किया, हमने मोबाइल पे चार्ज किया कर रखा था, फुल बैटरी फुल कर रखी थी। अब उसके बाद हम उसको यूज कर रहे हैं। यूज जब कर रहे होंगे उस समय क्या होता है बेटा कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल होता है, बाह्य विभव होता है, वो कम होता है। बाहर से कोई विभव जा ही नहीं रहा था। अब बैटरी को हमने चार्ज कर दिया ना फुल,
और अंदर का विभव जो 1.1 वोल्ट से कम है। तो ऐसी दशाओं में ये चीजें चलती है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन बहने लग जाते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, विद्युत धारा बहती है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है ना। अब क्या हुआ, मोबाइल हो गया डिस्चार्ज। डिस्चार्ज माने उसमें जो एक्सटर्नल बाह्य पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट के बराबर हो। अब उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, न करंट बह रहा है, न वो क्या होगा, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। जब हमारा फोन डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, अब हम चार्ज करने वाली कंडीशन बताते हैं। तो हमने चार्ज करना शुरू किया। अब हमने बाह्य विभव बढ़ाया। बाह्य विभव का मतलब हमने उसमें क्या लगाया, इलेक्ट्रिसिटी दी उसको। और इलेक्ट्रिसिटी जैसे दी बेटा तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगे, इलेक्ट्रॉन बहने लगे। और कहां से कहां बहने लगे, कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक, इससे इधर इधर उल्टा बहने लगे, है ना, क्योंकि हमने उसको क्या दिया, बाह्य विभव दिया। फिर करंट, विद्युत धारा बहने लगे जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर की ओर। जो हमारे पास पहले उधर की तरफ बहती थी, अब अपोजिट बहने लगे, है ना, जिंक से इधर, देखो जिंक से इधर की तरफ आ रही है ना, जबकि विद्युत धारा उल्टा बहता है ना। और देखो कॉपर क्या होने लगे, यहाँ से डिसॉल्व होने लगे, खत्म होने लगे। और जिंक क्या होने लगे, जमा होने लगे, जिंक यहाँ जमा हो रहा है ना। तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, कॉपर जिंक टू पॉजिटिव, कॉपर टू पॉजिटिव, ये है ना। और ये क्या कहता है, एट दिस स्टेज गैल्वेनिक सेल बिकम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस स्थिति में क्या होगा, जो हमारा गैल्वेनिक सेल है वो क्या हो जाता है, विद्युत अपघटनी सेल में बदल जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि किस स्थिति में गैल्वेनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल में बदल जाता है। तो ये कब बदलता है, जब एक्सटर्नल बाह्य विभवांतर क्या होगा, अधिक होता है 1.1 वोल्ट से, ठीक है। और ये होते बेटा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ना, कैरिड आउट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और इससे इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा चार्ज करने का काम किया जाता है ना। ये हो गया, इसको थोड़ा सा